जरा फोकस कर लेते हैं और पूजा के पास है पूरी डिटेल्स। पूजा 3-3 पन्नों की लिस्ट लेके बैठी है। ट्रिगर से शुरुआत करें जी। गुड मॉर्निंग नेहा जी। शुरुआत ट्रिगर से करेंगे। कैबिनेट की बैठक होगी 11 बजे, तो वहां से क्या अपडेट आते हैं उस पर नजर रहेगी। इसके अलावा इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट का नाम चेंज हो चुका है और वो बदलकर एम्बेसी डेवलपमेंट्स हो चुका है। आनंद राठी आज एक्स डेट कारोबार करेगा। कंपनी ने 1:1 के बोनस इशू की घोषणा की थी, तो आज एक्स डेट ये कंपनी ट्रेड करेगी। ग्लोबल इवेंट में काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं यहाँ पर। चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक होगी और इसमें स्टिमुलस को लेकर कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है, जिसके चलते आज वहाँ के मार्केट फोकस में रहेंगे और उसका असर भारतीय बाजारों पर भी कुछ पड़ सकता है। यूएसए में बीज बुक, जिसमें कि कंपनी अपने जो यूएस इकोनॉमी से जुड़ा फाइनेंशियल अपडेट्स आते हैं, उनकी इकोनॉमी की स्थिति के बारे में बात की जाती है, तो उससे जुड़ी ये बुक आज जारी होगी। देखना होगा क्या कुछ डेटा वहाँ पर निकल कर आते हैं। और यूरोप में जनवरी महीने के पीपीआई के आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी नजर रहेगी। अब आते हैं खबरों वाले शेयर्स पर, तो खबरें भी काफ़ी सारी हैं। आज कोफोर्ज से जुड़ी खबर आ रही है कि बोर्ड की बैठक में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है और एक शेयर को के बदले 5 शेयर यहाँ पर विभाजन करने को मंजूरी मिल चुकी है। रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान नहीं किया, उसका अपडेट हम बाद में देखेंगे। और इसी के साथ ही साथ एक और अपडेट है कोफोर्ज का। कंपनी के साथ साब्रे ने स्ट्रैटेजिक करार कर लिया है, जिसके तहत प्रोडक्ट इनोवेशन और डिलीवरी की गति को बढ़ाने के लिए ये करार हुआ है। तो आज इन तमाम खबरों के चलते कोफोर्ज पर नजर रखिए। फोर्स मोटर्स का फरवरी महीने का अपडेट आया है बिक्री का, और इसमें अगर कुल बिक्री की बात करें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स मिला के, तो करीब 46% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है। एक्सपोर्ट घटी है, लेकिन फरवरी में अगर डोमेस्टिक बिक्री की बात करें तो 48% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। अदानी विल्मर कंपनी ने जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ शेयर खरीद के लिए करार कर लिया और इसके तहत कंपनी 80% हिस्सेदारी खरीदेगी। पहले जो उसका चरण होगा उसमें 80% हिस्सेदारी करीब 603 करोड़ में खरीदा जाएगा। कुछ ऑर्डर जीतने की भी खबरें यहाँ पर आ रही हैं। आरवीएनएल पर नजर रखें। हिमाचल प्रदेश सरकार से कंपनी को 730 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। अगले 2 साल में उनको ये ऑर्डर पूरा करना होगा, तो आज आरवीएनएल फोकस में रहेगा। जीई वर्नोवा टीएनडी को भी ऑर्डर मिलने की खबर है। पावर ग्रिड से करीब 500 करोड़ के 3 ऑर्डर मिले हैं कंपनी को और अगले 36 महीने में उनको ये ऑर्डर पूरा करना होगा। यहाँ पर 765 केवी के ट्रांसफार्मर्स और रिएक्टर सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की। कंपनी और आईबीए पायनियर के साथ करार हुआ है दोनों के बीच, और भारत में पहला प्रोटियस 1 सिस्टम पेश करने की योजना है। इसके तहत हैदराबाद में पहला उनका जो एंकोलॉजी सेंटर है वो शुरू होगा और इसमें कंपनी अगले 3 सालों में 250 करोड़ की लागत से इसमें निवेश करने की योजना है। तो आज अपोलो हॉस्पिटल्स पर नजर रखिए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, यहाँ पर भी कंपनी ने कुछ 3 प्रोजेक्ट के लिए बोली जीती है। हालांकि अमाउंट यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए करीब ये 3 प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए पावर ग्रिड ने ये बोली जीत ली है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, इस पर भी नजर रखिए। टाटा कैपिटल के आईपीओ को यहाँ पर मंजूरी मिलने की खबर आई थी। टाटा कैपिटल के आईपीओ लाने की खबरें अब तेज हो रही हैं और आईपीओ की योजना पर वोटिंग के लिए 27 मार्च को कंपनी की एजीएम होगी, जिसमें कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आएगा। एबीबी इंडिया, ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। एबीबी मोशन ने अब एआई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया है। ये अप टाइम एआई है, जिसमें कि एबीबी मोशन वेंचर्स के माध्यम से इसमें निवेश किया गया है और निवेश का जो उद्देश्य है वो इंडस्ट्रियल ग्राहकों द्वारा मोटर ड्राइव और संबंधित एसेट्स के हेल्थ और परफॉर्मेंस के लिए ये निवेश हुआ है, जिसमें कि सीमेंट, मेटल, वाटर पाइप इंडस्ट्री सेगमेंट से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वो शामिल होंगी। तो एबीबी इंडिया पर नजर रखिए। आज सीमेंट का स्पेस भी फोकस में रह सकता है। अंबुजा सीमेंट, ओरियल सीमेंट के अधिग्रहण की खबरें आई थी। अब सीसीआई की तरफ से उनको मंजूरी मिल चुकी है और ओरिएंट सीमेंट में 72% तक हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है सीसीआई की तरफ से। तो ये एक अपडेट। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर भी नजर रखिए। केएसके महानदी पावर के अधिग्रहण की जो कंपनी ने घोषणा की थी उसको भी यहाँ पर सीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है अधिग्रहण के लिए। अब बात करते हैं स्टार सीमेंट की। तो यहाँ पर कंपनी को असम सरकार से लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर घोषित किया। उनको ये लाइमस्टोन मिला है, जिसकी की जो कुछ कुल कैपेसिटी है वो 192 मिलियन टन है इस ब्लॉक में। तो इस पर आज फोकस रहेगा। बायोकॉन से जुड़ी भी खबर आ रही है। कंपनी की जो सब्सिडरी है बायोकॉन फार्मा, उनकी 3 दवाओं को यूएसएफडीए की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है
और यूएसएफडीए से ये 3 जो दवाएं हैं उनको एनडीए की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो इस पर आज जो फोकस रहेगा, ओएनजीसी पर नजर रखिए। सब्सिडरी ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड ने पीटीसी एनर्जी लिमिटेड का जो 100% हिस्सा है वो खरीद लिया है। करीब 925 करोड़ में ये पूरी हिस्सेदारी खरीदी है और ओएनजीसी ग्रीन द्वारा 120 करोड़ के शेयर्स भी अलॉट किए गए हैं। वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस, यहाँ पर भी नजर रखिए। कंपनी बीएचईएल के द्वारा 231 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे कम बोली यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ ये करीब 4050 टन स्टेनलेस स्टील सिविलिस बॉयलर ट्यूब की सप्लाई करेगी। सप्लाई की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 231 करोड़ होगी। तो आज इस पर भी फोकस रहेगा। वॉलचंद इंडस्ट्रीज बोर्ड से कंपनी को एसईटी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज के अधिग्रहण की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का करीब 60% जो हिस्सेदारी है वो कंपनी 100 करोड़ में खरीदेगी। केफिन टेक्नोलॉजीज सेबी से सब्सिडरी केफिन सर्विसेज प्राइवेट को केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। पिरामिड इंटरप्राइजेस पर भी नजर रखिए। प्रमोटर ग्रुप की तरफ से यहाँ पर खरीदारी हुई है और अब जो स्टेक है वो 46.3% से बढ़कर 46.4% हो गया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर बिरला ओपर्स पेंट्स का जो कंपनी ने अधिग्रहण किया था, महाराष्ट्र प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। ये एक अपडेट आ रहा है ग्रासिम इंडस्ट्रीज की तरफ से। और डेकोरेटिव पेंट की जो कुल क्षमता है वो करीब 1090 मिलियन लीटर्स पर एनम हो चुकी है। तो आज ये भी फोकस में रहेगा। कुछ बल्क और ब्लॉक डील्स भी हुए हैं। अवंती फीड्स, यहाँ पर आईएफएल फैसिलिटी सर्विसेज ने करीब 4.39% शेयर्स की खरीदारी की है। करीब 60 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है और उसके सामने यूनियन एशिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने जो 4.39% हिस्सेदारी है वो बेची है। उनका जो हिस्सेदारी है वो 24% से घटकर अब 19% हो चुकी है और आईएफएल फैसिलिटीज ने ये हिस्सेदारी खरीदी है। तो आज ये कुछ खबरें हैं जो फोकस में रहेंगी। चलिए, बहुत